राजकुमार, क्या 2024 के चुनावों में सरकारी भर्ती मुद्दा बन सकता है? रेलवे की भर्ती निकली है, सहायक लोको पायलट और इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरियों के नौजवान परेशान हो गए हैं। 2024 को लेकर ज्यादातर जानकारों और गोदी मीडिया ने यही माहौल बना दिया है कि इस बार लोग केवल मंदिर के नाम पर वोट देंगे। तब ऐसे में अर्थव्यवस्था और नौकरी के मुद्दों की बात कौन सुन रहा है? सरकारी भर्तियों का लंबे समय तक कवरेज करने के बाद मैंने बंद कर दिया और यह भी शायद आखिरी जैसा ही है, क्योंकि छात्र नौकरी को व्यापक मुद्दे की तरह नहीं देखते हैं। क्या कहती है पब्लिक एक यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार हैं राहुल कुमार और रवि रंजन। ऑन ड्यूटी भी एक यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार हैं ब्रजेश सत्यार्थी। इन सभी से हमें आज के वीडियो के लिए वीडियो मिला है। पटना में छात्रों ने रेलवे में ड्राइवरों की भर्ती को लेकर मार्च निकाला। छात्र गुस्से में थे कि रेल ड्राइवरों की वैकेंसी इस बार बहुत कम आई है। इस बार रेलवे ने रेल चालकों की जो वैकेंसी निकाली है उसकी संख्या 5696 है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है कि रेल चालकों की वैकेंसी 16,373 होनी चाहिए, मगर विज्ञापन केवल 5,696 का निकला है। यह सही नहीं है। कई रेल जोन में चालकों के खाली पदों की समीक्षा तक नहीं हुई है। अगर समीक्षा होगी तो चालकों के खाली पदों की संख्या 16,373 से भी अधिक हो जाएगी। यह सब पत्र में लिखा है। यह भी कि कम भर्तियां होने से रेल चालकों पर बहुत दबाव है। वे 12 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, उन्हें समय पर छुट्टियां नहीं मिलती। इस वीडियो में आप तरह तरह के माइक देख रहे होंगे। इनमें से आपको गोदी मीडिया का माइक नहीं दिखेगा, जिसे सरकार जनता से टैक्स लेकर हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देती है। पटना में मार्च निकला तो ऑन ड्यूटी, काबिल न्यूज, भारत एक नई सोच, लाइव सिटीज, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज, सच बिहार और चंपारण दर्पण नाम के चैनलों पर इसे कवर किया जा रहा था। सच पूछिए तो मन जरा भावुक भी हुआ कि ये यूट्यूबर अपने दम पर किसी तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्हें क्या ही मिलता होगा? जिन्हें पत्रकारिता से सब कुछ मिलता है, उस गोदी मीडिया से कोई चैनल यहाँ नहीं है। एएलपी की कम वैकेंसी को लेकर छात्रों के भीतर बहुत गुस्सा है। वे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता। 10 साल बाद भी अगर ये नौजवान इसी सवाल पर अटके हैं कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता, तो इन युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। क्या इन्हें पता नहीं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कब का बंद कर चुका है? आखिर पिछली बार इन लोगों ने कब गोदी मीडिया पर ऐसे मसलों पर डिबेट देखी या कवरेज देखा? युवाओं को पता है, इसके बाद भी इनसे गोदी मीडिया देखना आज तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया से इन्हें धर्म का नशा मिलता है। चौथा स्तंभ नहीं है मीडिया, आप लोग मीडिया हो गए। अब आजकल का मीडिया यही यूट्यूब मीडिया रह गया है। मीडिया है ना, वही हम लोग को अभी तो हमको जितना भी है प्लेटफॉर्म वाला हम लोग को दिखा रहा है। बड़े प्लेटफॉर्म पे जितना भी बड़े प्लेटफॉर्म का मीडिया वाला है, अभी कोई नजर नहीं आया है। हम लोग रेल मंत्री से ही बोलेंगे, दर्द क्यों कि अभी जो हम लोग के छोटे मीडिया वाले जो है ना, अभी हम लोग को यही ले गए हैं आपके पास। बड़े मीडिया वाले कोई भी यहाँ नहीं आया। देखो भाई, मोदी सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि 56 इंच सीना बोलते हो ना, 56/00 लगाओ और वैकेंसी लाओ 56,000। नहीं तो इस बार तुम्हारा भी यहाँ लोकसभा में 40 सीटें है ना, ये पे 0 तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा। प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। कल से हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को एक नया रूप दिया है और संपूर्ण गांधीवादी तरीके से सुबह 9 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पर और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। देश में राजतंत्र लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो पीएम आके सामने से बात करता, ठीक है, प्रेसिडेंट को ज्ञापन देने के बाद बात करता, गवर्नर बात करता। कहाँ है सिस्टम? कौन सा सिस्टम का बात करता? लोकतंत्र नहीं है। वोट इतना स्टूडेंट खड़ा है ना, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, वोट ही मत करो, लोकतंत्र से भरोसा उठा दो। किस सिस्टम का बात कर रहे हो यार? ये जो आप वीडियो लाइव कर रहे हो ना, अब जाके सरकार को कम से कम एक बार बोलो कि यार बात तो करें इनसे आके। यहाँ बेरोजगार नहीं है, या अनपढ़ गंवार ठेपाबोर नहीं है, तुम्हारे इकोनॉमी के लिए कल बूस्ट करने के लिए जरूरी चीज है। 20 जनवरी को राहुल ने ट्वीट किया कि जब देश के युवाओं में से हर तीसरा युवा बेरोजगार है, प्रधानमंत्री ने उनके साथ फिर धोखा किया। 5 साल बाद भर्ती आई है, मगर केवल 5,696 पदों की। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरे में रहकर बड़े सपने देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों पद खाली हैं, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्तियां आई हैं। प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। राहुल ने पूछा है कि किसके फायदे के लिए रेलवे में भर्तियां कम की जा रही हैं। पटना से बड़ी संख्या में युवा मुझे मैसेज कर रहे थे कि 10 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन जब हमने देखा कि इन 10 लाख युवाओं की बात करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को कितने लोगों ने देखा है, तो 24 लाख व्यूज मिले। ये संख्या अच्छी है, मगर मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं। इसके बाद भी गोदी मीडिया में कहीं कोई बहस नहीं।
हर जगह राहुल की समाप्ति को लेकर चर्चा हो रही है और अंतिम बात लिख दी गई है। सहायक लोको पायलट के साथ साथ जूनियर इंजीनियर और वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर की बहाली की भी मांग हो रही है। ये भी काफी परेशान है। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने रेल भर्तियों को लेकर सवाल किए हैं। राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी रेलवे की भर्तियों को लेकर सवाल किया है। ब्रिटास और वहाब का नाम तक कोई नहीं जानता होगा, उत्तर भारत के छात्र पहचानते भी नहीं होंगे, मगर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने 11 अगस्त 2023 को रेल मंत्री से पूछा कि देश भर में रेलवे में श्रेणीवार कुल स्वीकृत पदों और रिक्तियों की संख्या कितनी है। इसके जवाब में मंत्री जी जानकारी देते हैं कि रेलवे की अलग अलग इकाइयों में राजपत्रित श्रेणी के कुल 18,848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,680 पद खाली हैं, यानी 14% से अधिक। अराजपत्रित पदों की भी यही हालत है। कुल स्वीकृत 14,63,000 पदों में से 2,61,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, करीब 18% पद खाली हैं। इसी तरह 11 अगस्त 2023 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब सवाल करते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे ने कितनी रिक्तियां रिपोर्ट की है और संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट दोनों पदों पर जोरमार कितनी कितनी रिक्तियां हैं। इनके जवाब में रेल मंत्री बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को 2,93,000 से अधिक पद खाली थे, 1 अप्रैल 2022 को 3 लाख से अधिक पद खाली थे और 1 जुलाई 2023 को खाली पदों की संख्या 2,63,000 से अधिक थी। 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2023 तक 9 वर्षों की अवधि में 4,86,034 उम्मीदवारों को पैनल बद्ध किया गया है। हाल ही में 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनल बद्ध करने के लिए लगभग 2,37,00,000 उम्मीदवारों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके एक विशाल भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। अगर 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, तो इन्हें भरा जाना चाहिए था। छात्र इस आस में कितने दिनों से तैयारी करते हैं और अंत में पता चलता है कि भर्ती नहीं आई भी तो कम आई। छात्र कह रहे हैं कि 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे एएलपी की, मगर भर्ती की संख्या बहुत कम है। रेल मंत्री बोले 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। 4 महीना पहले राज्यसभा का बयान है भैया, 4 महीना पहले सभा में बोल रहे हैं। 4 महीना पहले का 4 महीना में पलट गया। तो 4 महीना में 2.5 लाख से डायरेक्ट और 5,000 वैकेंसी वाले 2,45,000 वैकेंसी अपने लगता बाल बच्चा बढ़ दिएगा। आप 5,000 हम लोग छोड़ा है। आप तो मजाक है ना भैया, आप मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ। तैयारी कर रहे हैं, 5 लाख रुपया खर्चा होता है भैया। 1 साल में 1 लाख रुपया खर्चा होता है विद्यार्थी बनाने पटना में। किसी से पूछिए, बताइए खाने पीने रहने में भैया कितना बड़ा घंटा मजाक कर रहा है सरकार से। कई बार पता नहीं चलता कि रेलवे की भर्ती के लिए तैयारी करने वाले युवा किस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं। इन कमरों में आप भी झांक कर देखिए। इन कमरों में रहकर भारत का युवा मामूली नौकरी की तैयारी करता है और दैनिक जागरण में खबर पढ़ता है कि जानकारों की राय में भारत का सुपर पावर के रूप में उदय हो रहा है। इसी तरह के अखबारों के पाठक युवाओं का यह कमरा है। इसकी हालत से यकीनन भारत सुपर पावर लग रहा है। मुझे एक युवा ने कहा कि हम लोग कोई अडानी या अंबानी के बच्चे नहीं, हम लोग सर गरीब फैमिली से आते हैं। ज्यादातर युवा छोटे किसान परिवारों से हैं। सरकारी नौकरी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं। छात्रों ने बताया कि रेलवे के कोर्स के लिए कोचिंग वालों की फीस 3 महीने के लिए 15,000 देने होते हैं। साथ ही जिस कमरे में रहते हैं उसका किराया 3,000, बाकी खर्च मिलाकर साल भर का खर्चा 1 लाख से ऊपर का हो जाता है। भर्ती नहीं आती है तो छात्र फिर से कोचिंग करता है, कोचिंग के चक्र में फंसा रहता है। यहाँ पर जितने भी लड़का आए हुए हैं ना, सब एक गरीब घर से है। सुरेशा बेगम इतना गरीब घर से है, उसका घर पे आप जाइएगा ना तो आप खुद बोलिएगा कैसे करके यहाँ पटना में पढ़ा रहे हैं। ये हम तो गार्जियन को सौभाग्य मानते हैं, अपना जमीन बेच के दिए, जमीन बेच के यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए, गार्जियन की सौभाग्य मानते हैं। लेकिन सरकार का देखिए, सरकार रणनीति क्या है। सरकार जब भर्ती अपना लाता है, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आता है तो क्या रैली हेलीकॉप्टर उतारते हैं और ये उतारते हैं कि आप लोग के जो है ना, आप लोग के लिए हम ये कर देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आप लोग के भर्ती हर एक मात्रा में हर एक साल आएगा। अरे कहाँ गया कैलेंडर मेरा? आपको कैलेंडर आएगा, आप ITI कीजिए, आपको बड़ी मात्रा में भर्ती दिया जाएगा। ITI किया जमीन बेच के, और जब यहाँ पर हम लोग ITI करके जब यहाँ आए और पता चला कि 5600 बहाली है, बताइए क्या होगा? हम लोग को ये दे रहे, सरकार जहर दे रहे, जहर का बोलिए वो खाओ तुम सूद के मर जाओ। तो इस भर्ती को बढ़ाइए, 1 लाख कम से कम कीजिए, तब हम लोग का कुछ भी हो सकता है। नहीं तो 5,000 6,000 में हम लोग नहीं होगा। ना हमको 5,000 चाहिए, ना हमको 10,000 चाहिए, हमको चाहिए पूरी मात्रा में भर्ती। ऐसी बात नहीं है कि रेल मंत्री ने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। समाचार एजेंसी ANI से अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि हमने 1.5 लाख नौकरियां देने का काम हाल में पूरा किया। अब लोको पायलट सहायक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। यह पहला चरण है। ग्रुप D में नौकरियों के अभी और अवसर आएंगे।
मेरे हिसाब से रेल मंत्री को अब साफ साफ बता देना चाहिए कि रेलवे में कितनी भर्तियां आएंगी। पहले जैसी भर्ती का दौर खत्म हो चुका है, ताकि लाखों की संख्या में छात्र इनकी तैयारी में अपने जीवन का 3-3 साल बर्बाद ना करें। रेलवे अब नौकरी देने वाला मंत्रालय नहीं रहा, यह आज न कल बताना ही पड़ेगा, बता देना चाहिए। बाकी जो नाराज हैं, नाराज होंगे, उनके लिए धर्म के मुद्दे की पर्याप्त व्यवस्था कर ही दी गई है, तो डरना नहीं चाहिए। कहने में क्या घाटा है कि नौकरियों के लिए सरकार की तरफ मत देखो। मीडिया में रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल का बयान देख रहा था। वे कह रहे हैं कि यह भ्रांति है कि रेलवे लोको पायलट की हजारों वैकेंसी खाली है। ऐसा नहीं है। खंडेलवाल यह भी कहते हैं कि पहले रेलवे 3 या 4 साल में वैकेंसी निकालती थी, अब हर साल निकालेगी। उम्मीद है खंडेलवाल मोदी सरकार के 10 साल की बात कर रहे होंगे कि 3-4 साल में भर्तियां निकल रही थी। रेलवे ड्राइवर की जिस वैकेंसी की बात हो रही है, उसके बारे में छात्रों का कहना है कि 6 साल बाद वैकेंसी आई है। हम लोग का मांग है कि इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग बड़ा सा मांग तो मांग नहीं रहे। 2018 के बाद पहली बार 2024 में वैकेंसी आया, 6 साल के बाद वैकेंसी आया। कम से कम 50,000 वैकेंसी होना चाहिए। जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मांग है 50,000 होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन का अलग से वैकेंसी आए, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी एलपी को बढ़ाए, फिर मरेंगे, लेकिन हम लोग अपना अधिकार लेकर छोड़ेंगे, नहीं मानेंगे। सरकार ये हमारा अधिकार है, नहीं मानेंगे, अधिकार लेकर छोड़ेंगे। बोल रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे। अगर इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाता है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? हमको पिछले साल का भर्ती दीजिए ना, भरपाई कीजिए ना। जो 2019 से तो बचे हुए हैं, उसका भर्ती चाहिए हमको। आपने पिछले साल जो 5 साल से रिक्त पड़ रही है उसका जोड़कर वैकेंसी, उसका जोड़ के वैकेंसी चाहिए हम लोग को। उसी का हम लोग इंतजार में बैठे हुए थे। 5,000 वैकेंसी हम करना चाहते हैं। 5,000 वैकेंसी देने से चाहे लॉकेट रोक खिला दीजिए। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ऐसे लॉकेट होगा तो होगा, नहीं होगा ना होगा। ऐसे भी कटा बहुत आ जाएगा, काम मतलब निकलता है, टेंशन भी नहीं रहेगा। सरकार शुरू से ही करती आ रही है, प्रोटेस्ट होगा तो वैकेंसी बढ़ेगा। ये सरकार शुरू से ही करती आ रही है। सबसे पहले सीआरपीएफ एसएसबी का पेंशन हटाया गया, उसके बाद अग्निपथ स्कीम आया, उसके बाद ये आया। अभी 5600 सीट आया। बीजेपी सरकार का मेन मकसद है क्लर्किया पोस्ट को खत्म करना।